नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सऊदी अरब में मुकीम मसीही बाशिंदों के लिए क्रिसमस की खुशियां इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दी है और बड़े शहरों में क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। रियाज में एक रिहायशी कंपाउंड के अंदर क्रिसमस की खुसूसी सजावट की गई। इत्तलात के मुताबिक जनरल मैनेजर ने बताया कि जो चीजें पहले नापसंद की जाती थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनती जा रही हैं। तकरीब में क्रिसमस मार्केट, मसनूई बर्फ, खूबसूरत सजावट, बच्चों के खेल और मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल थी। ये अब तक की सबसे बड़ी तकरीब थी जिसमें तकरीबन 1500 रिहायशियों और 2000 मेहमानों ने शिरकत की। अगरचे ममलिकत में ऐसी तकरीबात ज्यादातर निजी सतह पर होती हैं, मगर अब इनमें कम्युनिटी, सकाफती तबादले और सऊदी दोस्तों की शमूलियत बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के दौरान शहरियों की जान बचाने वाले अहमद अल अहमद को वहां की हुकूमत बहादुरी के एजाज से नवाजेगी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बेनीज़ ने क्रिसमस तकरीब के दौरान इसका ऐलान करते हुए कहा कि अहमद अल अहमद जैसे अफराद ने अपनी जान खतरे में डालकर आवाम को महफूज रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे हकीकी हीरोज को एजाजी अवार्ड दिए जाएंगे। बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के कारगुजार सदर तारिक रहमान 17 साल जिलावतनी के बाद लंदन से वतन वापस पहुंच गए। ढाका में एक जलसे से अपनी पहली तकरीर में तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बुद्धों और ईसाइयों सबका मुल्क है। उन्होंने कहा कि उनके पास बांग्लादेश के लिए एक वाज़ेह मंसूबा है और वो एक महफूज, जमहूरी और पुरअमन मुल्क बनाना चाहते हैं जहां औरतें, मर्द और बच्चे बिला खौफ अपने घरों को लौट सकें। तारिक रहमान ने वतन वापसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जलसे में लाखों हामी मौजूद थे, जबकि एयरपोर्ट पर 1 लाख से जायद अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। तारिक रहमान ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का हिफाजती इंतजामात पर शुक्रिया भी अदा किया। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। उत्तर प्रदेश असेंबली में उस वक्त माहौल शदीद जज्बाती हो गया जब समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली वजमा यादव ने अपने शौहर जवाहर यादव के कत्ल का मामला उठाते हुए कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मुलजिमों को हुकूमत ने जेल से बाहर निकलवाया है और अब उन्हें और उनके बेटे की जान को खतरा है और अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। उस पर अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे ने वजमा यादव को सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया, जिसे स्पीकर ने मंजूर करते हुए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह रहे कि जवाहर यादव के कत्ल का इल्जाम साबिक बीजेपी एमएलए उदय भान करोरिया पर है, जिन्हें जुलाई 2024 में हुकूमत ने माफी देकर रिहा किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर फायरिंग के वाकये से दहल गई। एएमयू कैंपस में टीचर दानिश राउ को नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुन फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शदीद जख्मी हालत में दानिश राउ को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इत्तला मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ कैंपस को घेरे में लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी लीडर अज्जू इसहाक ने वाकये की मजम्मत करते हुए यूपी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को नाकाम करार दिया। गुजरात असेंबली के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा असेंबली स्पीकर शंकर चौधरी को पेश किया, जिसे फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। अगरचे इस्तीफे की कोई सरकारी वजह बयान नहीं की गई है, मगर इस पेशरफ्त के बाद रियासती सियासी हलकों में कियास आराइयां शुरू हो गई हैं। उन्होंने वजीर आला भूपिंदर पटेल, बीजेपी की रियासती सदर और तंजीमी वजीर रत्नाकर की मौजूदगी में इस्तीफा पेश किया। रद्द-ए-अमल में जेठा भाई ने कहा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दिया है। काम का दबाव बहुत ज्यादा था और वो चाहते हैं कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हैदराबाद में बच्चों की स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है।
सैबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह मुनज्जम नेटवर्क मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, जिनमें अहमदाबाद भी शामिल है, कमसिन बच्चों को स्मगल करके हैदराबाद में फरोख्त कर रहा था। इब्तदाई तफ्तीश में कम से कम 15 बच्चों की गैर कानूनी फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। कार्रवाई के दौरान 2 मासूम बच्चों को बाजियाब कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में तकरीबन 8 हॉस्पिटल से वाबिस्ता एजेंट्स के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं और हर बच्चे को तकरीबन 15 लाख रुपयों में फरोख्त किया जाता था। तफ्तीश जारी है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अटल कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेंट्रल मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के वजीर तालीम आशीष सूद और MLA तिरविंदर सिंह वगैरह मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा किया है और पहले मरहले में दिल्ली में 45 अटल कैंटीन शुरू की जा रही हैं, जबकि मुस्तकबिल में मजीद 55 कैंटीन खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों, सफाई कारकुनों और दीगर मेहनत कशों को सिर्फ 5 रुपयों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। हर अटल कैंटीन रोजाना तकरीबन 1000 अफराद को दोपहर और रात का खाना फराहम करेगी। क्रिसमस के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुखालिफत और तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। केरला के पालक्काड में क्रिसमस कैरोल गाने वाले 10 से 15 साल के बच्चों पर हमला किया गया, जिस पर RSS कारकुन अश्विन राज को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में होटल भागीरथी ने हिंदू तंजीमों के एतराज के बाद क्रिसमस तकरीबात को मनसूख कर दिया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में सांता क्लास की टोपियां पहनकर पाम्फलेट बांटने वाली खवातीन और बच्चों को परेशान करके मार्केट से निकाल दिया गया। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने एक्स पर इन वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी के दौर में ईसाई बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में नेशनल हाईवे 48 पर जुमेरात की अलग सुबह एक प्राइवेट स्लीपर कोच बस और लारी की टक्कर के बाद आग लगने से 10 से ज्यादा अफराद हलाक और 21 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा हिरियूर में उस वक्त पेश आया जब 32 मुसाफिरों को ले जा रही स्लीपर बस की लारी से टक्कर हो गई। लारी सड़क का डिवाइडर उबूर करके सामने से आ रही बस से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस में आग भड़क उठी और कई मुसाफिर अंदर फंस गए, जिससे ज्यादातर मुसाफिर जिंदा जल गए और कई जिंदा मुसाफिरों को शदीद चोटें आईं। हादसे में बस ड्राइवर और क्लीनर महफूज हैं, जबकि लारी ड्राइवर की मौत हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर रंज का इजहार किया, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ताजियत का इजहार करते हुए ऐलान किया कि हर मुतवफ़ी के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि मुसाफिरों के जल जाने की खबर सुनकर दिल दहल गया और इस मामले की गहरी तफ्तीश होनी चाहिए। जबकि नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने महलूकीन के अहले खाना से ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी अलमनाक वारदातें दोबारा कभी पेश न आएं। नए साल 2026 की तकरीबात के पेश नजर बेंगलुरु सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने MG रोड, ब्रिगेड रोड और इंदिरा नगर में फील्ड इंस्पेक्शन किया, जबकि कोरमंगला और दीगर इलाकों का जायजा पहले ही लिया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक बड़ी तादाद में आवाम की आमद मुतवक्के है, इसलिए जामे क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। MG रोड और ब्रिगेड रोड पर आजादाना दाखिला नहीं होगा, बल्कि महदूद और मुनज़्ज़म एंट्री सिस्टम नाफिज किया जाएगा और होल्डिंग एरियाज मुतय्यन होंगे। पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की गई है। CCTV, बैरिकेडिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स पर भी नजरसानी की गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में 112 पर कॉल करने की हिदायत दी गई है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।